हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? आज मैं आप लोगों को न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि न्यूरॉन जब भी किसी स्टिमुलस को रिसीव करता है तो उसके एक्सोनल मेम्ब्रेन पर कौन कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है, जिसमें हम तीन तरह के एक्शन को देखते हैं। एक हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग पोलराइज्ड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन, यानी इसमें जो रेस्टिंग पोटेंशियल आपका है वो आपका चेंज होकर डीपोलराइज्ड स्टेट में आपका आ जाता है या फिर एक्शन पोलराइज्ड स्टेट में आपका आ जाता है। थर्ड है आपके पास में प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और रीपोलराइजेशन, यानी कि तीन जनरेशन हमें देखने को मिलता है। एक हमारे पास है पोलराइज स्टेट, दूसरा हमारे पास एक्शन पोटेंशियल यानी डीपोलराइजेशन, तीसरा हमारे पास में रीपोलराइजेशन यानी वापस से न्यूरॉन का जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वापस से अपने पोजीशन पर वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो डायग्राम लिया है, दो डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पंप बनाया है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है। एक्सोनल मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? हमें मालूम है कि जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन यहाँ पर जो ये डेंड्राइट से जब किसी सिग्नल को ये रिसीव करता है तो ये एक्सोन के थ्रू, यानी ये जो इसका एरिया है इसके थ्रू में ये मैसेज को पास करता है साइनेप्टिक वेसिकल के थ्रू। ठीक है, यानी कोई भी स्टिमुलस जैसे टेम्परेचर, जैसे में लाइट, अभी विंटर का मौसम है तो हमें पता है कि अभी ठंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे स्किन पर बहुत सारे रिसेप्टर मौजूद है। जो रिसेप्टर टेम्परेचर को रिसीव करने के बाद एक्सोनल मेम्ब्रेन ही बताता है। यानी हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंसरी न्यूरॉन हमारा मैसेज लेकर ब्रेन को जाता है और वापस में मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारा मैसेज लेकर आता है। कहां पर? जहां पर हमारा कोई भी एक्टिविटी होती है स्किन पर। जैसे यहाँ पर कोई चीज कट गया हो तो हमें मालूम पड़ता है यहाँ पे पेन हो रहा होता है, तो हमें पता है कि इस हिस्सा में जो है हमें पेन हो रहा है, इसके मतलब यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। उसी प्रॉब्लम को हमारे पास बताने के लिए जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस का यहाँ पर टॉपिक है। तो जिसमें हमने आपको कहा सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन और पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, इसको हम समझते हैं। हमने एक एक्सोनल मेम्ब्रेन को लिया है, इसमें हमने तीन तरह का आपका मैंने यहाँ पर पंप बनाया है। एक सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा हमारे पास में है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तीसरा हमारे पास है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक को हमने अलग कर दिया है समझने के लिए। ये हमारे पास जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को। तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में क्या है बच्चों कि सोडियम की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगा आपका कहाँ? आउटसाइड द एक्सोनल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम का कंसंट्रेशन हमारा एक्सोनल के आउटसाइड में ज्यादा है। ठीक है, और इन साइड में पोटेशियम का हमारे पास कम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पोटेशियम हमारे पास में है और यहाँ पर देखते हैं तीन सोडियम हमारे पास में, यानी कि आउटसाइड हमारे पास तीन सोडियम है, इनसाइड हमारे पास दो पोटेशियम। ठीक है, बाहर में हम देखते हैं कि हमारे पॉजिटिव चार्ज है, बाहर में हमें देखने को मिलता है पॉजिटिव चार्ज और अंदर में हमें देखने को मिलता है निगेटिव चार्ज। तो ये अभी कौन से स्टेट में है बच्चों? ये अभी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में है, यानी कि अभी किसी तरह का कोई भी स्टिमुलस इसके ऊपर में अभी नहीं आया है, किसी तरह कोई भी मैसेज अभी इसको नहीं मिला है, यानी न्यूरॉन अभी रेस्टिंग स्टेज में है, इसे अभी काम करने के लिए नहीं बोला गया है। जैसे हमारे पास होता है ना, कोई हमारे पास पर्सन है वो बैठे हुए हैं, तो हमने जब हम उन्हें कुछ काम देंगे, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि आप पे काम कीजिए, आप बॉटनी का एक चैप्टर लीजिए सेल साइकिल डिवीजन, आप इसे पढ़िए। तो आप क्या करेंगे? आप कॉपी लेंगे, बैग खोलेंगे, आप एक्टिविटी करना स्टार्ट किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोलराइज्ड स्टेट में अभी न्यूरॉन को किसी भी तरह का कोई भी स्टिमुलस मिला ही नहीं है, तो ये अभी रेस्टिंग स्टेज में, इसे भी कोई काम हमने दिया ही नहीं है। ठीक है, तो जब हमने इसे कोई काम नहीं दिया है तो हमारा आउटसाइड में तीन सोडियम, इसे याद रखिएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, यानी जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है मैं आपको वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, तीन सोडियम आउटसाइड में है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, अंदर में हमारे पास दो पोटेशियम है जो कि आपका अंदर में निगेटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिव निगेटिव इसलिए है कि अंदर में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन आपका निगेटिवली चार्ज है, ये आपका नीट में नहीं पूछने वाला। ठीक है, प्रोटीन अंदर में होता है बच्चों, जो कि प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज आपका होता है। ठीक है,
तो पोलराइज स्टेट में हमने क्या बताया आपको कि बाहर में पॉजिटिव चार्ज आपका होगा, सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम, यानी कि 3 सोडियम बाहर में और 2 पोटेशियम हमारे अंदर में। अब हम देखते हैं दूसरा एक्शन पोटेंशियल, कि एक्शन पोटेंशियल में हमें देखने को क्या मिलता है। एक्शन पोटेंशियल में बच्चों यानी कि डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन स्टेट में हमारे पास 3 सोडियम बाहर था, 2 पोटेशियम अंदर था, बाहर में पॉजिटिवली चार्ज थी, अंदर में नेगेटिवली चार्ज थी, और नेगेटिवली इसलिए चार्ज थी क्योंकि अंदर में जो प्रोटीन है बच्चों वो नेगेटिव प्रोटीन है। उस प्रोटीन का मेंशन एनसीईआरटी बुक ने किया भी नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने क्या किया, एक स्टिमुलस हमने डाला, यानी कि एक्सोनल जो मेम्ब्रेन था उस पर कोई भी स्टिमुलस आता है, हमने यहाँ पर स्टिमुलस के बारे में लिख दिया है कि कौन सा स्टिमुलस है बच्चों। ये जो स्टिमुलस है यहाँ पर, स्टिमुलस किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझने की चीज है, कोई चीज किसी को पोक करना। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे किसी ने पीछे धक्का दिया तो वो मेरे लिए स्टिमुलस हुआ, यानी किसी ने फोर्स मेरे ऊपर लगाया तो वो मेरे लिए स्टिमुलस हो गया, ठीक है। जैसे छुरी से हमने यहाँ कट कर दिया तो हमें महसूस होता है कि यहाँ पर छुरी से काटा गया है, तो जो छुरी था हमारे पास, जो नाइफ था, वो हमारे लिए स्टिमुलस हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्टिमुलस में, हमने यहाँ पर लाइट हो सकता है, जैसे रात का समय है, आप सो रहे हैं, ठीक है, और रूम बिल्कुल ही अंधेरा है, किसी ने लाइट को ऑन कर दिया, तो आपके आंख पर जब लाइट पड़ती है तो आप बिल्कुल आंख खोलते हो, आप क्या बोलते हो, भाई लाइट को ऑफ कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके आंख में जो न्यूरॉन है, जैसे कि बाइपोलर न्यूरॉन आपके रेटिना में पाई जाती है, वो न्यूरॉन बिल्कुल क्या करता है, तो अपने पोलराइज स्टेट को चेंज करके आपका डीपोलराइजेशन स्टेट में वो आ जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखते हैं, स्टिमुलस हमारे पास में लाइट है, हीट भी हो सकता है, यानी हीट, जैसे मान लेते हैं हम चाय बना रहे बच्चों, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे ही हाथ से पकड़ लिया पेन को, तो जब हमने पेन को पकड़ा तो पता चला हमारी हाथ जल गई। दूसरा टेम्परेचर, ठंड का मौसम अभी है, फिर इसके बाद गर्मी का मौसम है, फिर बरसात का मौसम है, तो इसी तरह से जो मौसम को हम लोग फील करते हैं, कैसे फील करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू, क्योंकि हमारे स्किन पर मिलियंस ऑफ रिसेप्टर मौजूद है जो हमारे टेम्परेचर को फील कराता है, ठीक है, कि अभी मौसम कौन सा चल रहा है। उसी तरह से कोल्ड हो गया बच्चों, आप चले जाइए कश्मीर, आप चले जाइए मनाली, अभी जैसे बहुत लोग अभी घूमने जा रहे हैं क्योंकि अभी पिकनिक टाइम है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जब आप कोल्ड एरिया में जाओगे तो आपको ठंड लगने लगती है, तो उसमें आपको कैसे पता चलता है, इसी जनरेशन के वजह से, यानी कि जो नर्व इंपल्स है वो अपने स्टेट को चेंज करता है, पोलराइज से डीपोलराइज होता है, फिर उसके बाद वो रीपोलराइज स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो स्टिमुलस में हमने कहा लाइट है बच्चों, हीट है, टेम्परेचर है, कोल्ड है, ठीक है। अब आते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी कि हम लोग इसे क्या बोल रहे थे, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन याद रखिएगा, पोलराइजेशन के आगे में डी लगा है, डी वर्ड जब भी लगता है समझिए उसका उल्टा कर रहा है। जैसे पहले भी हमने कहा था जनरेशन, या फिर जनरेट करना किसी चीज को, जनरेट, इसके आगे हमने डी लगा दिया तो क्या हो गया, डी जनरेट, यानी वो टूट गया, यानी वो खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं पोलराइजेशन को, अब हम एक्शन पोटेंशियल में लेकर जा रहे हैं, तो यहां पर कोई भी स्टिमुलस XYZ आपका आ रहा है, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है और कोल्ड हो सकता है, ठीक है। जब ये स्टिमुलस यहां पर आएगा बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो सोडियम वोल्टेज चैनल पंप है, यानी कि यहाँ पर सोडियम वोल्टेज चैनल जो पंप है बच्चों, ये ओपन हो जाएगा और बाहर जो हमारे पास में 3 सोडियम था, बाहर जो हमारे पास 3 सोडियम था वो बिल्कुल अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन आएगा बच्चों कि जब कोई भी स्टिमुलस एक्सोनल मेम्ब्रेन पर जब वो आता है तो क्या होता है, तो पोलराइज से वो डीपोलराइजेशन में चला जाएगा। दूसरी चीज, इसकी जो चार्ज है, हमारे पास पोलराइज स्टेट में क्या था, बाहर पॉजिटिव था, आउटसाइड द पॉजिटिव एंड इनसाइड द नेगेटिव। इसमें हम देखने को क्या मिलता है, आउटसाइड द नेगेटिव, आउटसाइड द नेगेटिव और इनसाइड द पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अंदर में पॉजिटिव, यानी कि इसका क्या हो गया, आपका इसका एक्शन पोटेंशियल भी कन्वर्ट हो गया, इसकी चार्ज भी चेंज हो गई, ठीक है। तो हमने कहा कि एक्शन पोटेंशियल में, डीपोलराइजेशन में 3 सोडियम जो बाहर था वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर में जो आपके पास में पोटेशियम है वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका सोडियम पंप ओपन होता है, याद रखिएगा, पोटेशियम पंप ओपन बिल्कुल नहीं होता है ना। अब हम लोग आते हैं आपके पास रीपोलराइज स्टेट में, यानी कि रीपोलराइजेशन या फिर बोलिए हाइपर पोलराइजेशन,
हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। सेम बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, ये हाइपर पोलराइजेशन आपका वापस से पोलराइज स्टेट में चला जाएगा, जैसे कि हमने पहले में देखा था, ठीक है। इससे देखते हैं क्या होता है जब रीपोलराइजेशन होगा, यानी जब एक्शन हो चुका, ठीक है, उसके बाद जब रीपोलराइजेशन में जाता है तो इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारे पास पोटेशियम वोल्टेज चैनल, यानी कि इसमें हमारे पास सोडियम चैनल ओपन हुआ था, इसमें हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपन होगा। जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा बच्चों, तो ये जो दो पोटेशियम हमें दिखने को मिल रहा है, ये दो पोटेशियम बाहर चला जाएगा, दिख रहा है आपको, दो पोटेशियम ये आपका बाहर आ गया, ठीक है। जब ये दो पोटेशियम आपका बाहर चला जाएगा तो उस वक्त क्या होगा बच्चों कि सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि हमें पोलराइज स्टेट में 3 सोडियम को बाहर रखना है और 2 पोटेशियम को वापस से अंदर लेकर आना है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जब पोटेशियम चैनल आपका ओपन होगा, रीपोलराइजेशन जब हो रहा होता है उस वक्त, तो आपका 2 पोटेशियम जो है वो बाहर जाएगा, देखिए 2 पोटेशियम आपका बाहर जा रहा है, ठीक है, और 3 सोडियम, ये देखिए 3 सोडियम जो है ये सोडियम चैनल के थ्रू, यानी कि यहाँ पर सोडियम वोल्टेज गैटेड चैनल के थ्रू जो है पंप है, इसके थ्रू ये बाहर चला जाएगा। तो 3 सोडियम हमारे पास बाहर में आ गया और 2 पोटेशियम था बच्चों, ये 2 पोटेशियम हमारे पास बाहर चला गया, ठीक है। जब ये 2 पोटेशियम बाहर जाएगा तो ये 2 पोटेशियम, क्योंकि हमें पोलराइज स्टेट में लेकर आना है, तो ये 2 पोटेशियम वापस से पोटेशियम पंप के थ्रू ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रीपोलराइजेशन, यानी वापस से अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा है भी है 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम इन, तो हमारे पास क्या हो रहा था पोलराइज स्टेट में, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। पोलराइज स्टेट में हमारे पास क्या हो रहा था बच्चों कि हमारे पास इसमें देखिए बाहर में 3 सोडियम, अंदर में 2 पोटेशियम, ठीक है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज, अंदर में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कोई स्टिमुलस आता है XYZ, लाइट, हीट, टेम्परेचर, कोल्ड, ठीक है। जब ये आता है तो आपका निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव आपका हो जाता है, ठीक है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो 3 सोडियम पंप जो था वो अंदर आ जाता है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ सोडियम पंप ही ओपन होता है, और हमारे पास रीपोलराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम पंप ओपन होता है, और इसको रीपोलराइज स्टेट में लाने के लिए वापस से हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप जो है हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन पे ये काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं फटाफट एमसीक्यू पर, ठीक है। देखिए हमने यहां लिख दिया ओनली सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन, इसमें मैं लिख दे रहा हूं आपको रीपोलराइजेशन में ओनली पोटेशियम चैनल ओपन। एक और इसमें हम देखेंगे कि सोडियम जो है ना, जो पोटेशियम हमारे पास में, वो पोटेशियम आपका ये बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पोटेशियम इफ्लक्स है ना, इफ्लक्स टर्म यूज करते हैं, यानी इफ्लक्स मतलब आपका बाहर जाना है ना, इनसाइड से आउटसाइड। और इसमें हम लोग लिख देते हैं 3 सोडियम अंदर आ रहा है आपका, तो हम लोग कर देते 3 सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है, यानी 3 सोडियम हमारा अंदर आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज मेनली ड्यू टू, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहा है ना। तो रेस्टिंग स्टेट में हमारे पास क्या है, बाहर में पॉजिटिव है, अंदर में नेगेटिव है, बाहर में आपका 3 सोडियम है और आपका अंदर में 2 पोटेशियम है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पर लिख रहा है बच्चों इक्वल परमिएबिलिटी टू सोडियम एंड पोटेशियम, क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत। दूसरा देखते हैं, बोलता है हाई परमिएबिलिटी टू सोडियम, बिल्कुल हाई परमिएबिलिटी होगा, क्योंकि बाहर में 3 सोडियम हमारे पास में था, ठीक है, ये हमारे पास सही हो गया। हाई परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम बिल्कुल नहीं होगा, गलत। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम बिल्कुल गलत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ड्यूरिंग पोलराइजेशन, यानी कि रेस्टिंग स्टेट की भी बात कर रहा है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या होगा, इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव, क्या अंदर में पॉजिटिव होगा और बाहर में नेगेटिव होगा, ये तो हमारा एक्शन पोटेंशियल में हो रहा था, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही होगा, अगर हमने आपको बताया भी था बाहर में पॉजिटिव चार्ज है आपका
रेस्टिंग स्टेज पूछ रहा है ना, ध्यान से, अंदर में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसकी स्टेट तब चेंज होगी जब कोई स्टिमुलस आएगा, याद रखिएगा, जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आएगा वो आपका अनटिल अनलेस वो आपका रेस्टिंग स्टेज में ही रहने वाला है, ठीक है। तीसरा डीपोलराइजेशन, ध्यान दीजिएगा, डीपोलराइजेशन यानी कि ये आपका एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन अकर ड्यू टू, क्या वजह होगा कि डीपोलराइजेशन में आपका देखते हैं ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ये देखिए पोटेशियम चैनल, हमारा पोटेशियम चैनल किस में ओपन हो रहा था, रीपोलराइजेशन में, है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया गलत। दूसरा क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल, बिल्कुल गलत, सोडियम चैनल तो उसमें ओपन होता है आपका डीपोलराइजेशन में। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, हाँ ये सही होगा। ये देखिए ये एक्सोनल मेम्ब्रेन था आपका, ये आपके पास में सोडियम VGC वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है ना। इनफ्लक्स मतलब अंदर आ रहा है आपका, तो यहां पर आपका 3 सोडियम आपका अंदर को आ रहा था बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सही। इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम गलत। चौथा क्वेश्चन देखते हैं द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम +30 मिलीवोल्ट ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ, देखेंगे अगर हम तो ये क्वेश्चन और हमारा ये क्वेश्चन दोनों सेम ही बात कर रहा है। वहां डीपोलराइजेशन उसने लिखा है और यहाँ पर इसने एक्शन पोटेंशियल को लिखा है बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी हम बिल्कुल सोडियम को पकड़ेंगे और सोडियम को पकड़ के देखेंगे इफ्लक्स है या इनफ्लक्स है, ठीक है ना। बस दो टर्म हमारे पास है, पोटेशियम इफ्लक्स गलत, सोडियम इफ्लक्स गलत, सोडियम इनफ्लक्स ये हो जाएगा सही, ठीक है ना। सोडियम इनफ्लक्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, सोडियम आपका अंदर आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कॉज्ड बाय, रीपोलराइजेशन यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे पोटेशियम चैनल की और पोटेशियम की बात करेंगे, ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल गलत, उसमें तो एक्टिव होगा। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल गलत, ये तो हमारा बच्चों एक्शन पोटेंशियल में हो रहा था। इसको बिल्कुल याद कर लेना है ना, बहुत कोई को बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, आपको इसको याद करना, बहुत मैंने इसे शॉर्ट वीडियो में बनाया है, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आए। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, हाँ इफ्लक्स हो सकता है, क्यों, हमने आपको बोला था कि रीपोलराइजेशन में आपके पास में पोटेशियम चैनल जो है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो सिर्फ ओपन होता है और यहां से आपका 2 पोटेशियम आपका बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच आयंस चैनल ओपन फर्स्ट ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। तो अगर हमें ऑप्शन ना भी मिले तो भी हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। कौन सा था हमारे पास में, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, है ना। चलिए लाइगेंड गेटेड क्लोराइड चैनल नहीं होगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल नहीं होगा, ये आपका रिपोलराइजेशन में होगा। लिक चैनल बिल्कुल नहीं होगा। हाइपरपोलराइजेशन यानी कि आपसे रिपोलराइजेशन के बारे में ही पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, हाइपरपोलराइजेशन अकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल गलत, प्रोलॉन्ग ऑफ पोटेशियम चैनल ये आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि रिपोलराइजेशन में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम चैनल ही ओपन होता है, तभी जाकर अंदर से पोटेशियम बाहर जाएगा 2 पोटेशियम, फिर बाद में वो सोडियम पोटेशियम गेटेड चैनल से फिर वो अंदर को आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सोडियम पोटेशियम पंप कॉजेज डीपोलराइजेशन गलत, ये तो रिपोलराइजेशन में है आपका। रिपोलराइजेशन इज फास्टर देन डीपोलराइजेशन ये भी गलत। डीपोलराइजेशन इन्वॉल्व सोडियम इनफ्लक्स, हाँ यहां पर देखिए हमने यहाँ पे आपको कहा था ना कि ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है आपका, 3 सोडियम आपका अंदर आ रहा है ना, तो डीपोलराइजेशन इन्वॉल्व सोडियम इनफ्लक्स, इस टर्म पे ध्यान देंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इनफ्लक्स और इफ्लक्स में वो गलत करके आ जाते हैं, वो सोचते हैं इफ्लक्स मतलब बाहर से अंदर है और इनफ्लक्स मतलब अंदर से बाहर है, गलत है। इनफ्लक्स में दैट मींस कोई भी कंसंट्रेशन का आयंस हो दे विल ट्रैवल फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, और इफ्लक्स में आपका होगा इट विल ट्रैवल फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास डीपोलराइजेशन ये होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट सोडियम कंसेंट्रेशन, यानी कि जब हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में है तो क्या होने वाला है। तो रेस्टिंग स्टेज में हम साफ मालूम है, जब रेस्टिंग स्टेज है तो बाहर में 3 सोडियम होता है बच्चों, अंदर में 2 पोटेशियम होता है। ठीक है, तो क्या है, हाई इनसाइड न्यूरॉन, पता नहीं, गलत। इक्वल ऑन बोथ साइड, बिल्कुल नहीं होगा, गलत। हाई आउटसाइड न्यूरॉन, हाँ, न्यूरॉन के आउटसाइड में आपका ज्यादा सोडियम देखने को मिलता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा बच्चों, पोलराइज, डीपोलराइज यानी एक्शन पोटेंशियल, रीपोलराइज यानी हाइपर पोलराइजेशन। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं आपको, पोलराइजेशन में आपका बाहर में पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव होगा एक्सटर्नल मेम्ब्रेन का, बाहर में 3 सोडियम होगा आउटसाइड और अंदर में आपका 2 पोटेशियम होगा। उसके बाद जब कोई स्टिमुलस एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पर आता है तो आपका क्या होगा, अंदर में जो आपका नेगेटिव है वो बाहर के आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगा और इनसाइड आपका नेगेटिव हो जाएगा। बाहर में आपका नेगेटिव हो जाएगा, इनसाइड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ सोडियम चैनल आपका ओपन होता है उसमें, यानी 3 सोडियम जो बाहर में था वो आपका इनसाइड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीपोलराइजेशन में आपके पास पोटेशियम पंप आपका ओपन होता है जिसमें आपका 2 पोटेशियम बाहर जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो सोडियम है आपका वो सोडियम पोटेशियम चैनल को यूज करते हुए यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है बच्चों आपका, जिसमें हमारे पास वापस से 2 पोटेशियम अंदर आ जाता है और 3 सोडियम हमारे पास बाहर चला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ब्रेन या फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का जो भी टॉपिक्स है वो उसको मैं 1 बाय 1 करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है।